नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लेकर आए हैं कक्षा 10 का जो है एग्ज़ाम पेपर, जो अभी 1 जो है मार्च को बीता है। और ये मॉडल सेट आप देख सकते हैं 822 CB। इसमें आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे वो भी आपको दिखाने वाले हैं। और जहाँ तक हमको ये लगता है कि ये जो है जो प्रैक्टिस सेट है, यानी जो पेपर सेट है, वही पेपर सेट जो है हर जगह ये लगभग जो है आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में है, ठीक है। यही ओरिजिनल पेपर होते हैं। बाकी आपको यूट्यूब पे बहुत लोग कराएंगे, कहेंगे ये ओरिजिनल है और यही पूछा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो ओरिजिनल पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होता है, ठीक है। बाकी आपका प्रयास है, मेहनत है, जितना आप प्रैक्टिस कर लें सब वही निर्भर करता है, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्या ए और बी का एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम 20 है, तो ए और बी का गुणनफल क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ए और बी का एचसीएफ कितना है, 5 है, और उनका एलसीएम जो है 200 है। तो कह रहा ए बी का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो अब जानते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो बताइए एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल हो जाएगा, तो 5 गुणे 200। अब 5 गुणे 200 का मतलब कितना हो जाएगा, आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा आपका ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 1000 होगा। क्योंकि एलसीएम गुणे एचसीएफ जब करेंगे तो वहाँ रखेंगे 200 और रखेंगे 5, तो 200 गुणे 5 हो जाएगा, यानी कि 1000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संख्या 4√3 है, क्या है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें क्या होगा, ये अपरिमेय होगा, ठीक है। आगे तीसरा क्वेश्चन, यदि 20, 25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ का मान है, तो इसमें एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम 100 है, पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या 25 है, तो एचसीएफ क्या होगा। तो 25 चौके 100 हो जाएगा 4 और 4 5 20। तो आप कह सकते हैं जो तीसरा का आंसर होगा वो क्या होगा, कह सकते हैं डी होगा। क्या होगा, डी होगा। अगर इसका सलूशन करके हम दिखाएं तो आपको हम दिखा सकते हैं इजीली कि हाँ क्या होगा इसका आंसर। देख सकते हैं, आपको पता भी होगा, जानते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है बराबर में फर्स्ट गुणे सेकेंड नंबर। अब देख सकते हैं कि ये पहली संख्या 20 है, फिर कितनी है, 25 है, और इसका एलसीएम जो है कितना कर रहा है, 100 है, और एचसीएफ ही फाइंड करना है आपको। तो काट दीजिए 20 पचे 100, अब 5 पचे 25। तो आप कह सकते हैं जो एचसीएफ होगा कितना होगा, वो 5 होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10 हो तो x का मान क्या होगा। तो इसको भी हम करके दिखा देते हैं आपको। अगर इसका देखा जाए तो ये है 1 + 1/x² प्लस 6 बराबर में हो जाएगा 1/10। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, ये 10x² बराबर 10 - 6, तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में 2। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि जब मूल बराबर होते हैं तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है हमारा, वो होता है b² - 4ac बराबर 0 होता है। यहाँ से आप छाड़ लीजिए, b का मान क्या हो जाएगा, b का मान -8 हो जाएगा, a का मान 2 हो जाएगा, c का मान क्या हो जाएगा, c ही होगा, ठीक है। तो b का मतलब हो जाएगा 8 × 8 = 64, 4 हो जाएगा, a का मान 2 हो जाएगा, और ये c हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा 8c बराबर में 64, तो c बराबर में 8 हो जाएगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 6वां क्वेश्चन कर रहा है x² - 3x+5 a का एक शून्यंक 2 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, जो एक शून्यंक दिया उसी शून्यंक को इसी में रख दीजिए। तो आप कह सकते हैं x² - 3x+5a बराबर 0, इसमें 2 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 और ये +5a बराबर 0। तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 5a बराबर 0 हो जाएगा, -2 + 5a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 बराबर -5a, तो a बराबर में हो जाएगा -2/5। इससे ये खत्म रेड्यूस हो जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा, 2/5। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यंक क्या होंगे। तो इसका आप फैक्टर कर लेंगे, जब फैक्टर कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर जो है क्या, डी। 2 और 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुणनखंड करना, गुणनखंड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बिंदु -5, 6 किस चौथांश में स्थित होगा। तो इसको भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसको कैसे करते हैं देखिए, आपको ये पता है कि ये आपका चतुर्थांश है। पहले में जानते हैं कि ये चिन्ह प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है। तो बस क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा है। पूछा है -5 और 6 किस चौथांश में स्थित है। तो -5 प्लस 6 तो इसी वाला में है, तो इसका मतलब दूसरे चौथांश में स्थित होगा। तो दूसरे चौथांश में स्थित होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे यदि वृत्त की त्रिज्या a तथा इसका एक चाप केंद्र पर o थीटा अंतरित करता है तो चाप की लंबाई क्या होगी। तो चाप की लंबाई क्या होगी। तो देखिए त्रिज्या, अब आपको पता है कि जब अगर त्रिज्या पता होता है तो हम लोग को पता है कि हम लोग उसका मान वहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ वृत्त की त्रिज्या a है तथा इसका एक चाप केंद्र कोण थीटा अंतरित करता है तो चाप की लंबाई क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 10वां क्वेश्चन। त्रिभुज ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज हैं, तो कोण A बराबर 45 और E बराबर 56, तब कोण C का मान क्या होगा। यानी कोण C किसके बराबर होगा, कोण C किसके बराबर होगा। सॉरी साथियों, इसका जो ये आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, ये हम गलती अभी आपको बता दिए हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से अगला है कि त्रिभुज ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण A बराबर 45 है, कोण E बराबर 56 है, तो कोण C का मान क्या होगा। तो ये तो इजी है, अगर एक चित्र बना ले तो दूसरे चित्र उसके ऑटोमेटिक समरूप होगा। अगर देखा जाए तो देखिए, अगर एक हम चित्र यहाँ बना लेते हैं और एक चित्र यहाँ बना लेते हैं, जो इसका एंगल आएगा वो इसका एंगल आएगा। ठीक है, क्या दिया, कोण A और कोण E दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, समरूप है। तो ठीक है, इसका नाम A है, B है, C है, इसका नाम DEF है। कोण A बराबर 45 है और कोण E बराबर 56 है। कोण C का मान पूछा है। अब बताइए, जब 56 ये है तो 56 इसमें ये भी होगा, क्योंकि समरूप है। तीनों कोणों का योग 180 अंश, तो जोड़ दीजिए, 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 101 हो गया। अब बचा ये, तो ये कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, अरे सॉरी 79 हो जाएगा। ठीक है, जब 79 यहाँ पे होगा तो अब देखिए कोण C किसके बराबर है, कोण F के है, तो कोण B किसके बराबर होगा,
56 के सॉरी किसका मान पूछा है, कुर्सी का मान पूछा है, तो कुर्सी का मान कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। बस हो गया इसका आंसर, 79 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर आंसर है। ठीक है, आगे है काश ए बराबर 5/13 तो tan a का मान क्या होगा। इजी है, आप अगर इसको चित्र बना के देखना चाहें तो चित्र बना के भी देख सकते हैं आप। और काश ए पूछा है ना, तो काश ए पूछा है तो आपको पता है कि आधार बटे कड़ होता है, तो आधार का मान 5, कड़ का मान 13, तो इसका मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बस tan निकालना है तो tan निकाल लीजिए। tan बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 12, आधार का मान कितना हो जाएगा 5, 12/5 इसका करेक्ट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। ठीक है, आप चित्र बना लीजिएगा, चित्र बनाने के बाद आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो चित्र देखिए कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसे चित्र बनाइएगा। और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ से आपको tan का लेना है तो tan का ले लीजिएगा, लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 5, आधार का मान 12, लंब का मान 5, 12, आधार का मान 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 12/5। ठीक है, देखिए ये दूसरे का प्रैक्टिस सेट है, यानी कह सकते हैं पेपर है, जो हमको गोजना नहीं है, सही सलामत हमको देना है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इस पर हम गोज नहीं रहे। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए कर cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान क्या होगा, आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन क्या पूछा, cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए 12वां अगर देखा जाए तो कह रहा है cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा की वैल्यू पूछ रही है आपसे। तो बताइए cos थीटा में कितने का मान 1 होता है, cos में कितने का मान, तो कह सकते हैं cos में 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। cos से cos खत्म, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 0 अंश। अब वही मान इसमें उठा के रख देंगे tan 0 अंश। tan 0 अंश का मान कितना होता है, आपको पता है कि साइन और cos का भाग कर दीजिए 0 अंश में, तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, साइन 90 अंश का मान 0 अंश का मान कितना होता है 1, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan का मान निकल जाएगा, यानी इसको डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा 0 अंश। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है 2 tan 30 अंश बट्टा 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। ये तो आसान है, बस आप इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ज़्यादा कुछ कराएंगे नहीं, तो इसका अबाउट नियर जो इसका आंसर क्या आएगा, करनी में 3/2 आएगा। ठीक है, आप इसके कैलकुलेशन को करके देख लीजिएगा, tan 30 अंश के मान को रख लीजिएगा, फिर tan 30 अंश के मान को रख लीजिएगा। चलिए रख के ट्राई कर लेते हैं, हम लोग दिखा देते हैं कि हाँ क्या होगा। तो देखिए अगर 13वां देखा जाए तो 2 tan 30 अंश 1 + tan स्क्वायर 30 अंश 2 गुणे 1 करनी में कितना हो जाएगा 3, और ये 1 + 1 करनी में 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 ही कहलाएगा। ठीक है, 2 करनी में 3 हो जाएगा, और ये 3 1 3 हो जाएगा, 2 करनी में 3 हो जाएगा, 4 करनी में सॉरी केवल 4/3 हो जाएगा, अंदर का अंदर बाहर का बाहर गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 बट्टा में 4 √3 2 दूना के 4 हो जाएगा, 3 2 करनी में 3। ठीक है, आगे इसका हम परमेकरण यदि कर दें, देखते हैं क्या आता है। परमेकरण करने के बाद क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, करनी में 3/2। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं कैसे हुआ है, तो ये आपको इतना करना पड़ेगा तब जाके आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है,
14वां क्वेश्चन आपका करेक्ट। tan अल्फा बराबर साइन अल्फा हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा, अल्फा का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए जो अभी आपका ये 14वां क्वेश्चन है उसको समझिएगा थोड़ा। और बहुत लोगों को ये लगता होगा कि हम सही किए होंगे, तो ध्यान से समझ लीजिएगा क्या इसमें तात्पर्य है कहने का। देखिए बोला है कि tan अल्फा बराबर साइन अल्फा, कह रहा है कि अल्फा का मान आपको बताना। अब सोचिए कि tan में कितने अंश का मान और साइन में कितने अंश का मान होगा जो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब आपस में इक्वल होंगे वही किसका मान होगा, अल्फा का मान होगा। तो आप कह सकते हैं tan 0 अंश और साइन 0 अंश का जो मान होगा वो दोनों मानों के लिए क्या होगा, एक के मान के लिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए यहाँ जो अल्फा का मान होगा वो 0 अंश हमको लेना होगा। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। आगे बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए करा, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है का एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है तो उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये तो सीधे फार्मूला है, सीधे फार्मूला लगाएंगे तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर 360 गुणते थीटा इंटू थीटा होता है, बस रख दीजिए। ये हो जाएगा आपका 22/7 हो जाएगा। त्रिज्या का मान 6 × 6 हो जाएगा, बट्टा में ये हो जाएगा 360, ये हो जाएगा 60, 6 के 36 हो जाएगा। मन करे तो एक काम कर सकते हैं, 6 से 6 खत्म हो जाएगा, 3.14 गुणे 6 कर लीजिए, जो आएगा उसका। और देखिए पाई का मान रखा नहीं है, तो पाई का मान जब नहीं रखा है तो सीधे सीधे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 पाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ज़्यादा तो डिफिकल्ट है नहीं, आसान ही सवाल है। आप देख सकते हैं कैसे जो है आया 6 पाई, इसका पाई रख देंगे तो एगो 6 से 6 खत्म हो जाएगा, 6 पाई ही बचेगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 पाई, बी ऑप्शन सही होगा। अगला, यदि ए सेमी भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए कह रहा है कि दो घन है, आपको पता है जब दो घन होंगे तो देखिए दोनों घन हम बना के दिखा देते हैं आपको कैसे, इसका कहने का मतलब क्या है। एक और घन होगा ऐसे, ठीक है, जब एक और घन होगा तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। अब बताइए जब इसका ए होगा तो इसका ए भी होगा। ठीक है, हो गया। अब जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बोला है कि बनने वाले घनाभ का, तो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 16वां क्या कह रहा था कि यदि एक देखिए क्वेश्चन तो हम बता ही दिए थे, इसका घनाभ बनेगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ए और ये 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। बाकी इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, 2 ही होगी, और इसकी चौड़ाई ऊंचाई क्या हो जाएगी, 2 ही होगी। और आपको पता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB BHL होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। लंबाई इसका 2a हो जाएगा, चौड़ाई इसका 2a ही होगा, सॉरी ये भी a हो जाएगा। ठीक है, बोला है पहले ही AS है तो सब a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये भी a होगा, और ये 2AH हो जाएगा, अरे सॉरी a हो जाएगा, और L कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, क्योंकि a 2a। अब बताइए ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा फिर 2a स्क्वायर, 2 4 1 5, 5 दूना के 10a स्क्वायर, तो वर्ग सेमी कह सकते हैं। ठीक है,
वर्ग सेमी। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो आप मिला लीजिएगा कि आप कितना सही किए हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे है 17वां, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना तो काफ़ी आसान होता है, डी आई एक्स आई एफ आई डी आई होता है। देखिए आप जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है। माध्य बराबर होता है एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई होता है, ठीक है। कुछ है नहीं ज़्यादा सवाल, इसके लिए आपको क्या चाहिए, सवाल को सलूशन करना होगा। तो देखिए हम करा देते हैं, करा के आपको दिखा देते हैं फास्टली, ठीक है। 0 से 10, 20 से 10 से फिर 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, उसके बाद से 4 है, 5 है, 4 है, 7 है। अब आपको चाहिए, इसमें एफ आई दे दिया है, एक्स आई चाहिए, आधा कर दीजिए 5, 15, 25, 35 गुणा कर दीजिए 20, 75, 100, 35 7 25 35, 83 17 21 21 3 24। इसको जोड़ दीजिए, 5 10 हो जाएगा, 1 हासिल, 4 4 7 11, 11 2 13, 13 13 1 14, 1 हासिल। उसके बाद से 3 3 1 4, 440 बट्टा, इसको एफ आई जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 9 9 4 13 13 20 हो जाएगा। बस काट दिए, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 क्वेश्चन तक आपको हम करा दिए, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी का मध्यिका वर्ग क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका आंसर आएगा। पूछा है माध्यिका वर्ग क्या होगा। तो माध्यिका वर्ग के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग अंतराल को उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, और फिर जो है बारंबारता यहाँ लिखेंगे, और फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता। ये 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से 20 है, 20 से 25 है, ठीक है। बारंबारता में देखिए 4 है, 6 है, 10 है, 6 है, 4 है। संचयी बारंबारता का मतलब ये 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये जो आता है ना वही n की वैल्यू होती है। तो n को 30 है तो 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 15। अब देखा जाएगा कि जो 15 है वो किसके अंतर्गत आएगा, किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आ रहा है। तो ये जो 15 जो है इसके अंतर्गत आएगा, और इसके सामने अब आके देखिए वर्ग जो है वर्ग कौन सा होगा, तो कौन सा होगा 10 से 15। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 10 से 15 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए अधिवर्ष मतलब लीप ईयर की बात किया है, लीप ईयर की बात किया है, ठीक है। इसी को हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। जब लीप ईयर बात करेगा तो याद रखिएगा 2/, इसकी प्रायिकता 7 बनेगी। कितनी, 2/7 बनेगी। ये बात एकदम अच्छे से और ध्यान से इसको याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद से अगर यही सामान्य वर्ष की बात करता है, सामान्य वर्ष की तो इसका 1/7 हो जाता है। सामान्य वर्ष होता तो 1/7 की आंसर होता, लेकिन यहाँ लीप ईयर की बात की है इसलिए 2/7 होता। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा करेक्ट वो क्या हो जाएगा, 2/7 होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और बहुत जो है टेनर ओनर में गलती दिया है, ठीक है। चलिए अगला जो है 20वां क्वेश्चन कर रहा है, एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी।
तो चलिए 20वां जो है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 होगा। याद रखिएगा कि एक घटना निश्चित रूप से हमेशा 1 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी क्या होगी, 1 होगी। तो आप जो है अपना, आपको हम बता दिए 20 के 20, आप अपना जो है ट्रिक लगा लीजिए कि कौन सही होगा, कौन हमारा गलती है, ठीक है। इसलिए 20 आपको ऑब्जेक्टिव करा दिए। बाकी जो हम आपको 14 वन शॉट वीडियो जो है लेकर आए थे, जिसमें आपका हम पूरा सोल्यूशन कराए हैं लगभग जो है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो इसमें से मैचिंग किए हैं। देखिए सिद्ध करने के लिए दिया है 2 नंबर में मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगा लीजिए। फिर यहाँ से निर्देशांक वाले क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़बरदस्त जो है दिए गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे पेपर में आए थे क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा था। जिस चीज़ की उम्मीद किए थे वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा था, ठीक है। चलिए अब हम जो है आते हैं लेकर नेक्स्ट वीडियो में जो है साइंस के महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन को लेकर, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए साथियों, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।